अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इकोनॉमिक्स का यानी इकोनॉमिक पोर्शन का जो चैप्टर फर्स्ट है मनी एंड बैंकिंग वो डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और आज का जो टॉपिक है यानी आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज evolution of money. So today we are going to discuss the evolution of the money. ये पैसा जो है मनी जो है ये कैसे इवॉल्व हो गई है, यानी किस तरह से किन स्टेज से गुजरी है, किन स्टेज से इसका गुजरना हुआ है, सो दैट इट रीचड इन द फॉर्म ऑफ द मनी, मॉडर्न मनी जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है। सो द evolution of money has gone through a series of transactions. It has gone through a series of stages evolution और उसके बाद आज हमारे पास इन द शेप ऑफ मॉडर्न मनी की सूरत में है। तो हमें इसके स्टेजेस डिस्कस करने हैं, किस किस स्टेज से इसका गुजरना हुआ है। तो जो इसके स्टेजेस हैं, इसके एवोल्यूशन के स्टेज हैं, तो सबसे पहला स्टेज जो है यानी एंशिएंट पीरियड में, उस वक्त मनी जो थी दैट वाज इन द शेप ऑफ एनिमल, दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट एज एनिमल मनी। तो ये वो दौर है, उस दौर की बात है which we called as the hunting stage। उस दौर में एनिमल्स को कंसिडर किया जाता था, एनिमल्स को कंसिडर किया जाता था एज द कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसको कंसिडर किया जाता था एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज एनिमल्स को, क्योंकि उस वक्त कैटल जो था उसने एक हाईएस्ट प्लेस ऑक्यूपाई की थी सोसाइटी में, बिकॉज द सोसाइटी एट दैट टाइम वाज ए पास्चुरलिस्ट सोसाइटी। और उस पास्चुरलिस्ट सोसाइटी में कैटल को हाईएस्ट रिगार्ड दिया जाता था। इट वाज कंसिडर्ड एज द ग्रेटर वेल्थ, इसको सबसे बड़ा सरमाया माना जाता था। उस वक्त कैटल को सबसे ज़्यादा सरमाया माना जाता था और इसको एज ए कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी उस वक्त तस्वर किया जाता था। और जिसके पास ज़्यादा कैटल उस वक्त हुआ करता था, जिसके पास ज़्यादा मवेशी हुआ करते थे, उसको अमीर तरीन की हैसियत से देखा जाता था। और इसकी एक एग्जांपल भी मैं आपको देता हूँ कि आप अपने जो आपके पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अगर हम उनसे भी बात करेंगे तो वो बताएंगे कि कैटल जो थे इनको एज अ महर भी रखा जाता था, यानी एज अ महर भी इनको रखा जाता था। अगर महर कि जब एक मुस्लिम कपल की शादी हो जाती है, एक मुस्लिम मैन एक मुस्लिम वुमेन के साथ शादी करता है, ही इज़ ओब्लाइज्ड, उसमें एक ड्यूटी है कि वो एक महर अदा करे।
एट द टाइम ऑफ द मैरिज। तो यूजुअली पुराने ज़माने में ये महर जो था इन द फॉर्म ऑफ कैटल दिया जाता था, गाय दी जाती थी, बैल दिया जाता था या भेड़ बकरियां दी जाती थी। सो दिस कैटल वाज कंसिडर्ड एज अ इट ऑक्यूपाइड अ प्लेस ऑफ प्राइड एट दैट टाइम। और जिसके पास, मैंने अभी भी कहा, जिसके पास कैटल हुआ करता था वो सबसे अमीर तरीन माना जाता था। इवन एट दिस टाइम कुछ ट्राइब्स हैं अफ्रीका में, एशिया में, जहाँ पे अभी भी इन कैटल को एज ए बार्टर सिस्टम, जैसे कि मैंने कल डिस्कस किया था बार्टर सिस्टम, इनको बार्टर सिस्टम में यूज़ किया जाता है, एक्सचेंज इनको किया जाता है। तो पहले एनिमल्स को कंसिडर किया जाता था एज ए फॉर्म ऑफ मनी, और ये वो प्रिमिटिव स्टेज है जिसको हम हंटिंग स्टेज भी कहते हैं और जिसको हम पास्चुरलिस्ट एज भी कहते हैं एंशंट पीरियड में। तो वहाँ पे कैटल को एज ए मनी यूज़ किया जाता था। उसके बाद when this pastoralist society, it changed its character from pastoralist character to the agriculture character and a business character, तो उस वक़्त फिर जो सेकंड कैटेगरी जो इसने शेप ले ली इस पैसे ने, मनी ने, दैट इज नोन एज कमोडिटी मनी। फिर कैटल, जिसको हम कैटल मनी कहते हैं, इस कैटल मनी ने अब शेप ले ली कमोडिटीज़ की, यानी चीज़ों की शेप इसने ले ली। पहले आप कैटल को एज ए बार्टर सिस्टम एक दूसरे को के पास एक्सचेंज करते थे, यहाँ दे खरीदते थे इन द शेप ऑफ द कैटल। आप कोई चीज़ लेते थे, फिर आप उसको अपना कैटल देते थे या आपको कुछ खरीदना होता था। तो ये चीज़ें, ये एक्सचेंज जो कैटल की शेप में था, इट चेंज्ड और इसने शेप ले ली अब कमोडिटीज़ की। इसने एशियाओं की, यानी एशिया जिसको हम चीज़ें भी कहते हैं एशिया, उसकी शेप इसने ले ली। तो उस वक्त जो कमोडिटीज़ इन द ओल्डर पीरियड जो कमोडिटीज़ हम यूज़ करते थे एंड एज अ फॉर्म ऑफ एक्सचेंज, जिसमें एक्सेस हुआ करते हैं, यौन, धागा वगैरह, और इवन एट दैट सम पीरियड ऑफ टाइम स्पाइसेस, दाल एक्स्ट्रा, ये चीज़ें भी हम एज ए सॉर्ट ऑफ कमोडिटी मनी यूज़ करते थे। और अफ्रीका में कुछ ऐसे लोग हैं जो टाइगर जॉज को यूज़ करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास 10 टाइगर जॉ हैं तो आप कितने प्रोडक्ट्स खरीद सकते हो, यानी टाइगर जॉ वाज एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप यहाँ से टाइगर जॉ देते थे। अफ्रीका की कुछ ट्राइब्स में ये सॉर्ट ऑफ मनी कंसिडर किया जाता था, टाइगर जॉ, यानी जबड़ा या दांत टाइगर के, या एवरी है, या स्टून्स है, या राइस है, या टी है, या टोबैको है। These all in the primitive human civilization, these commodities acted as a money, and we can say that it is the second form of money, that is commodity money, in the evolution of the modern money which we are having in front of us. फिर धीरे धीरे जब सिविलाइजेशन एडवांस होती गई, बढ़ती गई, कुछ न्यू डिस्कवरीज होते गए, इन्वेंशंस होते गए, तो फिर इसने एक और शेप ले ली जिसको हम कहते हैं मेटालिक मनी। फॉर एग्जांपल, फिर जब सिविलाइजेशन एडवांस हो गई, डेवलप हो गई, तो इन्होंने डिस्कवर करना शुरू कर दिया, इन्वेंट करना शुरू कर दिया। तो दे गॉट गोल्ड, दे गॉट सिल्वर, दे गॉट ब्रॉन्ज और एक्स्ट्रा कुछ एलिमेंट्स इन्होंने पाए, एंड दीज एलिमेंट्स वर यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज की हैसियत से देखा जाता था, यूज़ किया जाता था। और यही वजह है कि इन्हीं सूरतों में इंडिया में, अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, द कॉइनेज सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया, यानी
जो अभी भी हमारे पास 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए हैं, 5 रुपए हैं, 10 रुपए हैं, वो मेटालिक टाइप के हैं। सो दैट इज़ द रीज़न हमारे पास तो कॉइनेज सिस्टम इस वक्त है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस मेटालिक मनी, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस इवोल्यूशन। हमारे पास इस वक्त जो करेंसी है, जो इस वक्त हमारे पास मनी है, दैट इज इन द शेप ऑफ मेटल्स आल्सो। तो उसमें हम मिंटिंग करते हैं, फिर हम डिफरेंट शेप्स के करेंसीज निकालते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज 1 रुपए नोट, दिस इज 2 रुपए नोट, दिस इज 5 रुपी नोट, and this is 10 rupee note, etc. These are the currency notes which are in different shape and size and weight before us. और उसके बाद एक और स्टेज आ गया जिसको हम कहते हैं one of the modern forms of currency, that is paper currency or paper money. ये 17th and 18th सेंचुरी की बात है, जब सबसे पहले चाइना में इस करेंसी को डेवलप किया गया, पेपर करेंसी को डेवलप किया गया। और ये पेपर करेंसी इट एमर्जेड एज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी एंड इट इज़ वेरी इजी टू कैरी एंड कन्वर्ट। सो हमारे पास जो इस वक्त मनी है, हमारे पास इस वक्त बहुत सारी नई करेंसीज भी हैं, हमारे पास इस वक्त नई मोड्स ऑफ करेंसीज हैं, बट द पेपर करेंसी इज ए यूनिवर्सल, इट इज़ ए यूनिवर्सल medium of exchange. Paper currency is a universal medium of exchange. It is universal medium of exchange considered this time, क्योंकि हर कंट्री के पास अपनी अपनी पेपर करेंसी है और हर कंट्री इस पेपर करेंसी को यूज करते हैं। सो दिस इज यूनिवर्सल मीडियम ऑफ एक्सचेंज जिसको हम यूज करते हैं। सो द evolution of money, it has gone through a number of stages and then reached to us in the form of जिसको हम कहते हैं मॉडर्न फॉर्म। जदीद तर्ज की जो करेंसीज हैं जो हमारे पास इस वक्त हैं, जो इकोनॉमी इस वक्त हमारे पास है, जो पैसा इस वक्त हमारे पास है, जिसको हम मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी भी कहते हैं। तो हमारे पास जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, इसमें हमारे पास करेंसी है, जो भी हमने बात की पेपर करेंसी के बारे में बात की, चाहे डॉलर हो, चाहे यूरो हो, चाहे रुपये हो, यानी हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी है। इन द फॉर्म ऑफ करेंसी, इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट जिसको हम कहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टिक मनी जिसमें हमारा डेबिट कार्ड प्लस क्रेडिट कार्ड आता है। और जिसको हम इस वक्त कैशलेस ट्रांजैक्शन भी कहते हैं, कैशलेस ट्रांजैक्शन। या हमारे पास इस वक्त एम-पेज है, जो जेके बैंक ने रिसेंटली एक ऐप डाउनलोड की है, एक ऐप इंस्टॉल की है जिसको हम एम-पे भी कहते हैं। हमारे पास पेटीएम है, हमारे पास बहुत सारी मीडियम्स हैं जिसको हम मॉडर्न करेंसी भी कहते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द करेंसी। व्हाट डू मीन बाय द करेंसी? करेंसी इट इज एक ऑथराइज्ड नोट होता है। करेंसी इज एन ऑथराइज्ड नोट जिसको इशू वहाँ की गवर्नमेंट करती है, यानी जिस कंट्री की हम बात करेंगे वहाँ की कंट्री इसको इशू करती है। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में इसको आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी को इशू करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हर करेंसी में आरबीआई गवर्नर का जो होता है उसका सिग्नेचर होता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है वो करेंसी को इशू करता है। कितनी करेंसी एक कंट्री निकाल सकती है, इट डिपेंड्स अपॉन द रिजर्व्स एंड एक्स्ट्रा, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इस वक्त की जो करेंसी निकालता है, चाहे वो मेटेलिक फॉर्म में हो, चाहे वो पेपर फॉर्म में हो,
तो ये जो पूरा सिस्टम है ये एक गवर्नमेंट ही चलाती है, और इस गवर्नमेंट का एक हिस्सा है, एक इंस्टीट्यूशन होता है जिसको हम कहते हैं आरबीआई, और ये आरबीआई पूरे करेंसी जो है वो इशू करती है, वो ही करेंसी निकालती है। और जहाँ तक इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में जो करेंसी इस टाइम है उसको हम रुपी कहते हैं। और जहाँ तक बाकी कंट्रीज की बात है, चाहे अगर हम यूएस की बात करेंगे तो वहाँ पे डॉलर है, जहाँ पे यूरोप की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ की करेंसी जो है यूरो है, और बहुत सारी कंट्रीज की अपनी अपनी करेंसी है। तो इसी तरह से जो दूसरा है दैट इज डिपॉजिटर्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय द डिपॉजिट? डिपॉजिट मीन व्हेन यू आर हैविंग द सरप्लस मनी, जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है। एक पैसा वो होता है जो अपने आप के लिए खर्च करते हैं आप, जो अपने लिए रखते हैं। फिर उसके अलावा जो पैसा होता है जिसको हम सरप्लस मनी कहते हैं, वो आप बैंक में जमा करते हो। यू कीप दैट मनी इन द बैंक, आप बैंक में उसको डिपॉजिट करते हो, जमा करते हो। फिर जब आपकी मर्जी होती है तब आप वो पैसा निकाल सकते हैं। जब आपकी आपको ज़रूरत पड़े, आप बैंक में जा सकते हैं, आप वो पैसा वहाँ से निकाल सकते हैं। ये पैसा आप बैंक में रखते हो और इसमें बैंक आपको एक चार्ज देता है, सरप्लस मनी आपको वहाँ से देता है, चार्ज देता है, जिसको हम इंटरेस्ट भी कहते हैं। ये इंटरेस्ट दोनों साइड से होता है, चाहे बैंक आपको पैसा दे, चाहे बैंक आपका पैसा बैंक में रहे, तो दोनों साइड से इंटरेस्ट जो है ये, जब आप पैसे लेंगे तो आपको देना पड़ेगा, जब बैंक में आप पैसे रखोगे तो बैंक को आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये डिपॉजिट जो है आप अकाउंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर देयर जो आप खोलते हैं। फॉर एग्जांपल सेविंग बैंक अकाउंट है जिसको हम सेविंग डिपॉजिट कहते हैं। ये सेविंग डिपॉजिट भी हो सकता है, ये करंट अकाउंट भी होता है, ये रेकरिंग भी होता है, देयर आर सो मेनी टाइप्स। ये फिक्स्ड भी होता है। This is the simple form of simple form of deposit that is called as saving bank account। और ये एक इंडिविजुअल खोलता है, जब मर्जी आ जाती है पैसा निकाल सकता है। तो करंट जो है ये बिजनेसमैन एक्स्ट्रा जो होते हैं, ट्रेडर्स फर्म्स होते हैं, वो खोलते हैं। इसमें इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, नो इंटरेस्ट इज गिवन, सिंपल में इंटरेस्ट दिया जाता है। रेकरिंग मीन्स जो आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं। आप फॉर एग्जांपल आप कोई अकाउंट खोलते हो, फिर आप मंथली उसमें पैसे डाल देते हो, उसको हम रेकरिंग कहते हैं। और फिक्स्ड आप परमानेंट पीरियड के लिए, चाहे 10 साल, 5 साल या 15 साल, जितना भी पीरियड होगा उसके लिए आप अकाउंट खोलते हो। थर्ड जो है इम्पोर्टेंट करेंसी जो है हमारे पास मॉडर्न, दैट इज प्लास्टिक करेंसी, जिसको हम कहते हैं कैशलेस ट्रांजैक्शन भी, कैशलेस। फॉर एग्जांपल आप दुकानदार के पास जाते हो, आप शॉपकीपर ए के पास जाते हो, उसके पास आप पेंसिल लेते हो या आप क्लॉथ्स लेते हो या आप शूज़ लेते हो, व्हाट्सएवर, और दुकानदार आपको ये देता है, चीज़ें देते हैं जो आपको चाहिए। आपके पास कैश नहीं होता, आपके पास पैसा नहीं होता है। आप क्या करते हो, आप एक छोटा सा कार्ड निकालते हो जिसको हम कहते हैं एटीएम कार्ड। आप एटीएम कार्ड दुकानदार को देते हो, शॉपकीपर को देते हो। उसके पास एक मशीन होती है, छोटी सी मशीन, उसको हम कहते हैं पीओएस सिस्टम, स्वैप मशीन जिसको कहते हैं। वो ये आपका कार्ड उस स्वैप मशीन में डालता है और आप उसमें पिन देते हो। तो जितने अमाउंट का आप पैसा, ये क्लोथ्स लेते हो या बाकी स्टेशनरी लेते हो, फॉर एग्जांपल आपने 500 का लिया तो आपके अकाउंट से 500 डिडक्ट हो जाएंगे। सो देयर इज नो फ्लो ऑफ कैश, फिजिकल कैश। ट्रांजैक्शन तो होती है, फ्लो ऑफ कैश होता है, लेकिन फिजिकल फ्लो ऑफ कैश नहीं होता है। यानी आप अपने हाथ से पैसे उसको नहीं देते हैं, बल्कि एक ऑटोमेटिक सिस्टम से आपके अकाउंट से पैसा कटता है और वो इसके अकाउंट में जमा होता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक मनीज, वन इज कॉल्ड एज डेबिट कार्ड,
सेकंड इज कॉल्ड एज क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड मीन्स जब आपका ही पैसा आप खर्च करते हैं, आपका अपना पैसा जो आपके बैंक अकाउंट में जमा है, जब आप वही खर्च करते हो तो उसको हम डेबिट कहते हैं, और वो जो कार्ड होता है जिससे आप वो खर्च करते हो उसको डेबिट कार्ड कहते हैं। तो क्रेडिट कार्ड मीन्स जब आपने बैंक का पैसा लिया होता है, लोन लिया होता है, एक कार्ड बैंक वाले देते हैं उसको हम क्रेडिट कार्ड कहते हैं। वो एक उसमें जो पैसा होता है ऑलरेडी आपके अकाउंट में जमा किया जाता है, उसको हम क्रेडिट, उधार जिसको हम कहते हैं। फिर आप वो पैसा खर्च करते हैं और मंथली या क्वार्टरली आपको उसमें वो पैसा जमा करना होता है। तो क्रेडिट कार्ड से भी आप शॉपिंग कर सकते हैं, आप पैसे निकाल सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी आपके पैसे निकाल सकते हैं। फर्क इतना है सिर्फ कि डेबिट कार्ड में आपका पैसा बैंक में जमा होता है और क्रेडिट कार्ड में बैंक का पैसा आपके पास होता है और फिजिकल कैश नहीं होता है, जस्ट ऑटोमेटिक ट्रांजेक्शन होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमी और मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ जो कैश है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ जो पैसा है, करेंसी है। दिस इज ऑल अबाउट दैट। सो दिस इज ऑल अबाउट द evolution and the modern forms of economy. Thank you very much.